मैं अपने गुरुदेव परमेश्वर स्वरूप परम संत ठाकर सिंह महाराज जी के चरणों में विनम्र प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, अरदास करता हूँ कि हे मेरे परम पिता मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमन, कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार हो। आवाज में कर लो। मेरे हजूर से पहले भी वो आदि सत्ता किसी न किसी चोले में आती रही है, जिनमें महाराज कृपाल सिंह जी, स्वामी बाबा रावण सिंह जी, बाबा जयमल सिंह जी, स्वामी महाराज और भी अनेक रूप धारण किए हैं, जिनमें कबीर साहब, रविदास जी, नानक दादू, दरिया साहब, मोहम्मद साहब आदि। कहने का भाव है कि जितने भी रूप उस परम पिता ने रखे हैं, उन सभी को मैं कोटि कोटि बार नमन करता हूँ। सभी के लिए चरणों में अरदास करता हूँ कि मेरी विनती स्वीकार करें। आगे मौजूद है सरकार महाराज बलजीत सिंह जी और भी वो सत्ता जिस पोल पर काम कर रही हो, उनके चरणों में भी मेरा निवेदन है कि वो भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आगे भी वो सत्ता किसी न किसी पोल पर काम करेगी, शरीर पर काम करेगी, तो उनको भी मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। आगे जहाँ आई हुई सात संगत, आपके चरणों में भी मेरी विनती है कि आप भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप सबको मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। प्रभु की प्यारी आत्माओं, हम सभी जीव इस संसार में आए हैं तो सबके साथ अच्छा और बुरा दोनों लगे हुए हैं। कहने का भाव है, कभी सुख महसूस होता है तो कभी दुख महसूस होता है, कभी सूरज का प्रकाश है तो कभी अंधेरा भी है। कहने का भाव कुछ बदलता बदलता रहता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा हम एक रस रहते हो, एक जैसे रहते हो, हमेशा बदलता रहता है। कारण क्या है? जब परमेश्वर परमात्मा सच है तो उसका ज्ञान भी सच है, उसकी आत्मा भी सच है, उसका जो अंश है वो सब सच है। फिर भी हम दुखी हैं, फिर भी उसका विलोम है। जैसे उजाले का अंधेरा है, सुख का दुख है, सबका विलोम है, सबका उल्टा है। दिन का रात है। अब ये बताओ सब कुछ उल्टा हो कैसे गया? तो महापुरुष स्वयं ही जवाब देते हैं कि परमेश्वर परमात्मा एक था, जिसको हम परमेश्वर कहते थे, उन्हीं को हम है जो दयाल पुरुष कहते हैं। उनके हमने अलग अलग नाम रखे। ईसा मसीह आए, उन्होंने उनको गॉड कहा है। मोहम्मद साहब आए, उन्होंने उनको अल्लाह कहा है। हिंदू धर्म के अंतर्गत परमात्मा कहते हैं और सिख धर्म के अंतर्गत उन्होंने उन्हें बाह्य गुरु शब्द से पुकारा है। तो मेरा कहने का भाव है कि नाम एक के ही अनेक रखे गए हैं। जैसा जैसा जिसको ज्ञान करना था वैसे वैसे नाम रख लिए हैं। मैं महापुरुषों की, परंतु जो आत्मा थी उनका अंश, उनके अंदर एक ऐसी आत्मा प्रकट हुई जिसको ऐसा महसूस हुआ कि जितनी ये आत्माएं हैं इन सबके राजा दयाल पुरुष हैं, तो ये मुझे मिल जाना चाहिए। यह आपने कई बार सुना होगा। और उन्होंने 70-72 युग की तपस्या करने के बाद इस जीव आत्मा को मांग लिया। अब दो ताकत हो गई, एक तो दयाल पुरुष की ताकत हो गई और एक काल पुरुष की ताकत हो गई। एक के दो बन गए हैं। अब इस मानव की रचना जो की गई, तो कहते तो ये है, लिखा पढ़ी हमारी जितनी भी हैं, किसी भी धर्म की, वेद की, सबने एक ही बात लिखी है कि परमेश्वर ने इस मनुष्य को अपने जैसा बनाया है। अब इसके दो कारण हैं, एक तो रूप होता है, दूसरा ज्ञान होता है। तो एक तो ये है कि हमारा रूप स्वरूप कैसा बनाया है, क्या अपने जैसा बनाया है,
दूसरा ये है कि जो अपना जो आप खुद ज्ञानी पुरुष था तो क्या हमें ज्ञानी बनाया है। तो ये दो बातें सामने आती हैं। तो परमात्मा ने हमको कैसा बनाया, अपने जैसा, और ये दोनों ही सत्यता की ओर है। क्योंकि परमेश्वर को अगर हम साकार रूप में देखेंगे तो इसी शरीर के रूप में देखेंगे, और निराकार रूप में देखेंगे तो ज्ञान का अनुभव करेंगे, उनका अनुभव करेंगे। तो बात दोनों सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु हमें इससे रोकने के लिए कि हमें परमेश्वर का ज्ञान नहीं हो ठीक से, तो फिर काल भगवान ने अपना, कहने का भाव है, एक विधि का विधान बनाया, और उसके अंतर्गत एक आत्मा को रोकने के लिए मन बुद्धि साथ दे दिए, इंद्रियां साथ दे दी। आप बताओ, एक को फंसाने के लिए कितना कुछ पैदा कर दिया है, और मन के अंदर कितनी वृत्तियां पैदा कर दी हैं, ये हम जान नहीं पाते हैं। इसका बहुत कठिन मार्ग है। परंतु कई बार है जो महापुरुषों ने जो कुछ लिखा है वो आपके सामने भी रखा गया है। कई बार वृत्तियां बताई गई हैं, कई बार उनके गुण बताए गए हैं, कई बार और भी इस प्रकार से उनके वो बताए गए हैं। परंतु हम जानबूझ करके भी इसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि दोनों का विधि के विधान के अंतर्गत दोनों का है, काल भगवान का भी है और दयाल का भी है। तो हम क्या कहते हैं, जितने महापुरुष आए हैं कि मन पांचों के वश पड़ा, मन के वश में पांच, जिसके वश ये पांच है ताको ना है आँच। तो मन हमारा पांच के वशीभूत पड़ा हुआ है, जिसको कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। परंतु ये हमारे बस में नहीं है। रहेंगे कैसे? क्योंकि जो चीज पैदा हुई है वो है, उसको कभी भी रोका नहीं जा सकता। कोई कहे हमने वायु को रोक लिया है, यह संभव है। ऐसे ही किसी चीज को रोका नहीं जा सकता, वो है तो है, उसको रोका नहीं जा सकता कभी भी। तो इस तरह से ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो पैदा किए हैं काल भगवान ने, इनको कभी रोका नहीं जा सकता। ये तो रहेंगे ही ना। कभी हम काम से बाहर जा सकते हैं, काम का अर्थ इच्छाएं होती है, ना कभी क्रोध से बाहर जा सकते हैं, न कभी लोभ मोह से बाहर जा सकते हैं, और न कभी हम अहंकार से अलग हो सकते हैं। परंतु इनके बीच में ही दयाल पुरुष ने अपने भी शब्द रखे हैं। मैं आपसे अर्ज करूंगा थोड़ा समझने, क्योंकि अगर इनसे बचना चाहते हैं तो बच सकते हैं। काम से भी बच सकते हैं, क्रोध से भी बच सकते हैं। होगा जरूर, परंतु उसका असर कम हो सकता है, खत्म हो सकता है। कोई कर्म किया, अगर उसके लिए कुछ इंतजाम दिया है तो वो कम हो जाएगा, खत्म सा ही हो जाएगा। मेरा कहने का भाव है कि उसका अंश है जो, जैसे मान लो 100% है, तो उसमें से ज्यादा 10% रह जाएगा, अगर उसमें जाल की बात को मान लिया जाए। है काल के ही ये, परंतु मान लेते हैं तो फिर हो जाएगा। तो मैं आपके सामने यही रखना चाहता हूं कि हम हैं क्या। एक तरफ तो कह दिया परमेश्वर ने कि ये मेरा स्वरूप है, और ये लिखित में भी आया है कि परमात्मा का ये जो मानव शरीर है ये 6वां शरीर है। हमने इस पर विचार नहीं किया है। 6वां तो फिर बीच में 5 कहने का भाव 4 कौन से हैं? ये तो 6वां है, एक तो खुद हो गया, 4 बीच में होंगे तभी तो 6वां बनेगा। और ये शरीर है जो 6वां शरीर है, इसको स्थूल शरीर कहा जाता है। इसके बीच के शरीर हैं, उनके बारे में कई बार आपके सामने रखा गया है, जैसे सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, कारण और महाकारण। ये 4 शरीर और होते हैं जो बीच के हैं, परंतु इनसे निकल करके हम इस स्थूल से निकल करके जाएंगे, तभी सूक्ष्म अति सूक्ष्म में पहुंचेंगे, फिर कारण महाकारण में पहुंचेंगे, तब जाकर के हम परमेश्वर के स्वरूप को देख सकते हैं, उस रूप को जान सकते हैं। तो ये कैसा है? 6वां है, इसके ऊपर और पर्दे चढ़े हुए हैं। तो इससे निकलने के लिए
महापुरुषों ने स्पष्ट किया है, जैसे अभी मैंने आपसे अर्ज की थी, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अब उन्होंने लिखा है कि ये पांचों के पांचों अवगुण हैं, इनके अंतर्गत कोई गुण नहीं है, परंतु कौन सा गुण है जिससे हम कुछ अपना बचाव कर सकते हैं, वो आपके सामने रखा जाएगा। तो पहला अवगुण कौन सा है? जिसे कहते हैं काम, और काम का अर्थ होता है अंधा। विचार करना, जो लिखा है उस पर मैं आपको बताऊंगा सारी बातें जो कुछ उन्होंने लिखा है। काम का अर्थ होता है अंधा, ये पहला अवगुण है। दूसरा होता है जैसे क्रोध, क्रोध का अर्थ होता है बहरा, ये दूसरा अवगुण है। तीसरा होता है लोभ, लोभ का अर्थ होता है नंगा, लोभ में आदमी लुट जाता है, ये तीसरा अवगुण है। और मोह का अर्थ है लंगड़ा, वो चल फिर नहीं सकता, लूला लंगड़ा है, ये उसका है। और पांचवा जो है उसको कहते हैं अहंकार, इसका अर्थ है पागलपन, भौराना। अब आप बताओ, इतने अवगुण हमारे में हैं, तो क्या हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं? अंधे हमें हैं, बहरे हमें हैं, लंगड़े हमें हैं, नंगे हमें हैं, हम लुट चुके हैं, और फिर आगे इतने अवगुण होते हुए भी हम पागल हैं, बोराने हैं। अब बताओ कैसे परमेश्वर को प्राप्त करें? ये एक समस्या है कि नहीं है?